सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुई उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है। हमारे सूरज और उसके ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह, उनके 172 ज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह, बर्फीला कायपर घेरा के पिंड, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूल शामिल हैं। सौर मंडल के 4 छोटे आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जो मुख्यतया पत्थर और धातु से बने हैं। सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा, जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। इसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। बुध, मरकरी सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। पृथ्वी से देखने पर यह अपनी कक्षा के इर्द गिर्द 116 दिवसों में घूमता नजर आता है, जो कि ग्रहों में सबसे तेज है। बुध के अक्ष का झुकाव सौरमंडल के अन्य किसी भी ग्रह से सबसे कम है, 1 डिग्री का करीब 130, परंतु कक्षीय विकेंद्रता सर्वाधिक है। बुध ग्रह अपसौर पर उपसौर की तुलना में सूर्य से करीब 1.5 गुना ज्यादा दूर होता है। बुध की धरती क्रेटरों से अटी पड़ी है तथा बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है, जो इंगित करता है कि यह भूवैज्ञानिक रूप से अरबों वर्षों तक मृतप्राय रहा है। शुक्र, वीनूस सूर्य से दूसरा ग्रह है और प्रत्येक 224 7 पृथ्वी दिनों में सूर्य परिक्रमा करता है। ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। इसका आभासी परिमाण -4.6 के स्तर तक पहुंच जाता है और यह छाया डालने के लिए पर्याप्त उज्ज्वलता है। चूंकि शुक्र एक अवर ग्रह है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर यह कभी सूर्य से दूर नजर नहीं आता है। इसका प्रसर कोण 47.8 डिग्री के अधिकतम तक पहुंचता है। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। यही कारण है जिसके लिए यह प्राचीन संस्कृतियों के द्वारा सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में संदर्भित किया गया है। पृथ्वी ग्रह अर्थ सौरमंडल का एक ग्रह है, जिसे विश्व भी कहा जाता है। यह दूरी के आधार पर सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसकी सतह का 71% भाग जल से तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। इसकी सतह विभिन्न प्लेटों से बनी हुए है। इस पर पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की एक मोटी परत है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग अनुमान और अन्य सबूतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब साल पहले हुई थी। पृथ्वी के इतिहास के पहले अरब वर्षों के भीतर जीवों का विकास महासागरों में हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे एनारोबिक और बाद में एरोबिक जीवों का प्रसार हुआ। कुछ भूगर्भीय साक्ष्य इंगित करते हैं कि जीवन का आरंभ 4.1 अरब वर्ष पहले हुआ होगा।
पृथ्वी पर जीवन के विकास के दौरान जैव विविधता का अत्यंत विकास हुआ। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसके तल की आभा रक्तिन है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल के ग्रह दो तरह के होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनका तल आभासीय होता है और गैसीय ग्रह जो अधिकतर गैस से निर्मित हैं। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैनियन वैलेस मैरिनेरिस भी यहीं पर स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना को हमेशा से परिकल्पित किया गया है। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमने के लिए केवल 10 घंटे का समय लेता है। सभी ग्रहों में सबसे तेज बृहस्पति ग्रह का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति ग्रह के 79 उपग्रह हैं। इन उपग्रहों में से गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड ही पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है तथा आकार में यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को 12 वर्षों का समय लगता है। बृहस्पति वजन की तुलना में सारे ग्रहों के वजन से 2.5 गुना अधिक भारी है। शनि सैटर्न सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक गैस दानव है, जबकि इसका औसत घनत्व पृथ्वी का 1/8वां है। अपने बड़े आयतन के साथ यह पृथ्वी से 95 गुने से भी थोड़ा बड़ा है। शनि का एक आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र है जिसका एक सरल सुडौल आकार है। एक चुंबकीय द्विध्रुव शनि और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग 1.5 अरब किलोमीटर से अधिक 9 AU है। शनि के कम से कम 62 चंद्रमा हैं। उनमें से 53 के औपचारिक नाम हैं। अरुण या यूरेनस हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। औसत रूप में देखा जाए तो पृथ्वी से बहुत कम घना है, क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक प्रतिशत में हैं, जबकि अरुण पर गैस अधिक है। अरुण को बिना दूरबीन के आंख से भी देखा जा सकता है। 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने इसकी खोज की घोषणा करी। अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। वरुण हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण यूरेनस से थोड़ा अधिक है। खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की कक्षा सूरज से 30 खगोलीय इकाई की औसत दूरी पर है। वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। वरुण को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करने में 164.89 वर्ष लगते हैं, यानी एक वरुण वर्ष 164.89 पृथ्वी वर्षों के बराबर है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3844003 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करता है।
और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही हिस्सा या फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। यदि चंद्रमा पर खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी। पृथ्वी चंद्रमा सूर्य ज्यामिति के कारण चंद्र दशा हर 29 दिन 5 घंटे में बदलती है।